हेलो दोस्तों, मैं सोनू मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखेंगे एपी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आपको देखने को यहां से हूबहू मिलेंगे। इस प्रश्न को मैंने खुद अपने हाथों से लिख कर लाया हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भाई, सब्सक्राइब का क्या मूल्य चुकाना पड़ता है आपको? अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई मतलब कुछ भी उस वीडियो से आपको लाभ हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है आपको, और बेल आइकन को भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा जिससे इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, आज पढ़ाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखेंगे बोर्ड पे। देखिए, क्वेश्चन है पहला, एपी 6, 9, 12 का सार्व अंतर है। देखिए, ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। थोड़ा सा लिखावट मिस्टेक है, उसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन है, एपी जो होता है 6, 9, 12 है। एपी क्या होता है? एपी कुछ पदों को मतलब निश्चित अंतराल पर कुछ पद होते हैं जिसे एपी कहा जाता है। एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बहुत सारे पद होते हैं। इसमें से 3 पद दिया है और डॉट डॉट लगा दिया है कि बहुत सारे पद हैं। तो इसका पूछा सार्व अंतर, तो और इसको बोलते हैं A1, A2, A3। थोड़ा सा पहला मतलब पहली बार क्वेश्चन पहली बार दिख रहे हैं आप, तो इसको आपको समझने में आसानी होगी कि A1, A2, A3 क्या है। यानी कि जो भी लिख रहे हैं A1, A2 ये क्या है? टर्म यानी कि पद है। डी निकालने के लिए सार्व अंतर को डी बोलते हैं। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 किया जाता है, यानी कि 9 माइनस 6 करेंगे, 6 करेंगे तो क्या होगा जी? 3 होगा। यानी कि सार्व अंतर क्या हुआ? 3। यानी कि ऑप्शन क्या हुआ जी? माइनस वाला ऑप्शन ए, माइनस वाला बी है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक नंबर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे होंगे प्रश्न को। आपको दूसरा प्रश्न भी देख रहा होगा क्वेश्चन बोर्ड पे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन को लगाइए, आंसर लगाइए, उसके बाद आप मेरे द्वारा सॉल्व किए हुए प्रश्नों को देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं, आप उस टाइप से कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको सॉल्व करना आ जाए या क्वेश्चन याद भी हो जाए। हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, हूबहू ऑप्शन भी सेम होगा यहीं से, इसी टाइप का। मैं क्वेश्चन में सेट करने जाता हूं, लेकिन आशा है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एपी 11, 15 और 19 का कौन सा पद 51 है? यानी कि अंतिम पद एन दे दिया है 51। अगर अंतिम पद दिया है भाई, जहां बोल दिया कि पद 51 है, तो यानी कि क्या है? निकालना है, एन निकालना है। कहीं कहीं देता है कि एनवा पद दिया रहता है और क्या पूछता है कि पदों की संख्या पूछता है। जैसे प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे आगे। देखिए ये प्रश्न है 51वां पद कौन सा है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, लास्ट टर्न पूछ दे, तो भाई साहब पहली पद 11 है, 11 घटाएंगे 40 आएगा। सार्व अंतर देखेंगे 11, 15, 19 एपी है, तो उसका सार्व अंतर 4 बढ़ रहा है जी। हर टर्म में अगले टर्म पर जाने के लिए 4 जोड़ना पड़ रहा है, तो 4 से भाग करेंगे इसको। 4 से जब भाग करेंगे तो 10 चौका 40, 10 आ गया, और उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि आ गया आंसर 11। 11 इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन कौन सा है जी इसमें? सी। ऑप्शन सी क्या होगा? 2 नंबर का सी आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। तीन और चार देखिए, 3 और 4 आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन। बोल रहा है एपी 8, 5, 2 का कौन सा पद 40 है? देखिए एपी उसमें लिखना छूट गया है, लेकिन क्वेश्चन जो है एपी का है, इसलिए एपी ही मानेंगे उसको। क्या है जी? एपी 8, 5, 2 का कौन सा पद 40 है? सॉरी, का 40वां पद निकालना है। 40वां पद क्वेश्चन बोल ही रहा था आगे, कौन सा 40वां पद निकालना है? 40वां पद, 40वां पद निकालने के लिए क्या होता है जी? 40वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 39d। 39d होता है, एक कम करके निकाल दिया जाता है। तो a का मान क्या है जी? 8 है प्लस में, और देखिए दूसरा पद पर जाने के लिए -3 करना पड़ा, तो यानी कि d का मान -3, यानी 39 -3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा जी? 39, 27,
3 3 का 9 और 2 11, 117 में से 8 घटा लेंगे, यानी कि 8 प्लस में है, माइनस में है। देखिए माइनस में आ गया तो घटाएंगे तो क्या होगा जी, 109 माइनस में 109 है जी ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर या बहुत 4 नंबर प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद, अभी यहाँ आप देखिएगा क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा और मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मुझे यहाँ से पढ़ना पड़ रहा है, आपको वहां से पढ़ना होगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो उसका सार्वंतर, भाई साहब ये आ जाए क्वेश्चन 5 - 3n, कोई भी संख्या हो यहाँ, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो बुझिए कि आपके लिए मैथ में बोनस प्रश्न आ गए हैं, आपको बोनस नंबर दे के जाएंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं, जो 3 के साथ हो, जो 3 के साथ हो वही उसका सार्वंतर होता है। देखिए यहाँ -3 उसके साथ है तो क्या हुआ जी, -3 ही उसका क्या होगा, सार्वंतर होगा। कैसे, आपको मैं सब करके दिखाता हूं। देखिए अगर मान लीजिए 5 - 3n है, n का मान 1 रख देता हूं तो क्या होगा जी, 3 - 2, तब 5 में से -3 करेंगे तो 2 आएगा। अगर यहाँ 2 रखते हैं, 2 3 गुना का 6 -6 आ गया, 5 है तो -1 आ गया। तो देखिए तो कितना का अंतर है, देखिए माइनस में जा रहा है, ऋणात्मक, पहला पद 2 आ गया, दूसरा पद क्या आ गया, -1, इसमें यानी कि -3 जोड़ना पड़ रहा है, तब जाकर आप दूसरी पद पर जा रहा है। इसलिए आप जो भी n के साथ हो, जो n के साथ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 5 - 3n है तो n के साथ कौन सा, -3 है तो -3 ही आंसर होगा। ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 और 6 देखते हैं। देखिए एक ही नंबर 5 ही देखते हैं, जगह थोड़ा सा कम है इसमें। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, उसका पांचवा पद 25 है तो उसका सार्वंतर क्या है। देखिए भाई साहब, जब भी सार्वंतर आ जाए, पहला पद दूसरा पद दिया हो, पांचवा पद या दूसरा पद या कोई भी पद दिया हो, अगर सार्वंतर पूछ ले तो इसके लिए रामबाण एक ही उपाय है कि देखिए दोनों का अंतर, पदों का अंतर कितना है, दूसरा पद और पांचवा पद, तो अंतर कितना हुआ, 3। इधर देखिए दूसरा पद कितना है कि 12 है, 13 है, दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, तो इसका अंतर क्या हुआ जी, दोनों का अंतर निकालना, तो ये हो गया 12, दोनों को काट देंगे, यानी कि कटे तो 3 चौका 12, 4 जो आया इसका सार्वंतर यही होगा। बताइए इससे भी इजी होता है कहीं पढ़ाई। देखिए ऑप्शन सी क्या होगा जी, ऑप्शन सी इज द 5 नंबर का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। 6वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में अभी मैंने बोला कोई निश्चित पद, पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया, उसमें बताया कि एपी क्या होता है, कोई पहले पद में दूसरे पद तक जाने के लिए कोई निश्चित संख्या है, फिर उसके बाद दूसरे पद से तीसरे पद तक जाने के लिए कोई निश्चित संख्या जोड़ना पड़ता है। क्या जी, समझ रहे हैं। देखिए तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें 0.4, उसके बाद दिया है दूसरा पद 0.44, उसके बाद दिया है 0.444, यानी कि जब इससे अंतर करेंगे तो 0.040 का अंतर है, इससे जब अंतर करेंगे 0.400 का अंतर, यानी कि इसमें 40 को पढ़ता नहीं है, 40 पढ़ता है, इसमें 40। तो ये देखिए साहब, ये एपी में नहीं है, एपी में होने के लिए बराबर जोड़ना पड़ता है। जो दूसरा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन, देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या है जी, 1 11 1 से 11, 1 11 1 से 11, इसमें जोड़ने के लिए 10 आ गया, इसमें जोड़ने के लिए 100 जोड़ेंगे तब होगा, तो इसमें 100, इसमें 10, इसमें 100, तो कहां तक एपी में है, नहीं है एपी में। इसलिए अगला देखेंगे 3 नंबर ऑप्शन देखेंगे, 2 4 8 16, 2 4 8 16, तो इसमें जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, इसमें जाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, इसमें जाने के लिए 8, कहां एपी में है जी, एपी में नहीं है, सार्वंतर से माना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन क्या है जी,
0 -4, उसके बाद है -8 -2। तो देखिए इसमें जाने के लिए -4 करना पड़ रहा है, इसमें जाने के लिए -4 करना पड़ रहा है, इसमें जाने के लिए -4 करना पड़ रहा है। यानी कि हर टर्म के बाद एक अंतर है जो 4 का है, -4 का है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन मुझे दिखाना पड़ा कि एपी में कैसे चेक करते हैं, आप ही वैसे ही चेक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को? अगर यहाँ तक देखते आए हैं और मेरी बात को यहाँ सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा भाई। ये बहुत ही मेहनत से इस प्रश्न को लिख के लाया हूँ इस बार। बहुत बार तो मतलब कहीं ना कहीं से कॉपी कर लेता हूँ बुक से, लेकिन इस बार खुद अपने हाथों से इतनी मेहनत के बाद। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी रूट अंडर 18, रूट अंडर 50, रूट अंडर 98, रूट अंडर 162। देखिए इसे क्या है, रूट 18। रूट 18 को हम लिख सकते हैं इसमें से 3√2 निकाल सकते हैं। 3 को निकाल दिए, 18 में 9 होता है, 9 3 का स्क्वायर निकाल दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है रूट क्या है जी, रूट 50 है। तो 50 में से क्या निकालते हैं, 25 तो 5√2। देखिए अब तो सीरीज ही पकड़ा गया आपको, कुछ दो अंतर हो रहा है। अब कुछ भी हो यहाँ आप निकाल सकते हैं लगभग। क्या है जी, 98 है तो यहाँ 7 होगा और √2 होगा। और यहाँ बिना देखे निकाल सकते हैं, 100 रूट में 162 होगा तो यहाँ क्या निकालेंगे जी, 9√2। तो देखिए कितना का अंतर है, 2 यहाँ तो सेम ही है, यानी कि सार्व अंतर 2√2 का होगा, 2√2 का होगा। यानी कि 7 का ऑप्शन क्या होगा जी, 2B इज द राइट आंसर। ऑप्शन 7 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, आपको देख रहा होगा समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। देखिए 11वां पद जब पूछ रहा है आपसे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए पद जब 11वां पूछ दे कि 11वां पद क्या है, यानी कि संख्या पूछ रहा है। जब पद दिया है कि n का मान दिया हो तो पद पूछेगा, और जब पद दिया हो लास्ट पद तो n का मान पूछता है। तो देखिए 11वां पद निकालना है तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे जी, देखिए आप निकालने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी लगा सकते हैं। a का मान क्या है जी, 2। n निकालना है कौन सा, 11वां पद, 11-1 इंटू डी का मान कितना है जी, आप निकाल सकते हैं। 2, 5, 8 और 11 है तो 3 का है। तो देखिए कैसे, 2 प्लस यहाँ 10 हुआ, 10 3 30 यानी कि 32 हुआ। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक कम कीजिए 10 हुआ, 10 एक कम करने पर 10 सार्व अंतर कितना हुआ, 3, 10 30 और 2 एक को जोड़ दीजिए। यानी कि मौखिक कीजिए। एक नंबरिया बनाने के लिए और प्रश्न बनाने के लिए आपको पेन की आवश्यकता मतलब बहुत ही कम होना चाहिए। तो क्या हुआ जी, 32, यानी कि ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 प्रश्न क्या है, यदि किसी एपी का nवां पद 8-8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। भाई साहब आसान प्रश्न है। 8n-2 7वां पद, तो यहाँ n का मान 7 रख दीजिए तो 7/56, 56 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 54। आसान प्रश्न, बिल्कुल ही इजी प्रश्न। मैं बोल दिया हूँ कि जब n का कोई भी सटा हो n के साथ तो क्या होता है, सार्व अंतर इसका n का होगा। अगर सार्व अंतर पूछ दे तो 8 होता, लेकिन इसका पूछा 7वां पद निकालना है तो यहाँ n का मान 7 रख देंगे, 7/56 और यहाँ -2 कर देंगे, 54। यानी कि 9 नंबर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। दस नंबर प्रश्न है, एपी 2, 6, 10, 14 में पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या क्या किया जाता है जी, n निकालने के लिए अंतिम पद दे दिया है 82, अंतिम पद, तो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। तो
तो देखिए इसमें क्या होता है, ए को घटा लेंगे एन में से, तो 82 में से अगर पहला पद घटा लिए 2 तो क्या बचा जी 80। मौखिक बनाते हैं, मौखिक कैसे बनाते हैं देखिए, 82 में से 2 घटाए 80 बचा। अब डी से भाग करते, इसको लेकर इधर से भाग करेंगे ना जी, उधर गुना में है तो इधर भाग में होगा। देखिए कैसे फॉर्मूला को मौखिक कैसे बनाया जाता है, देखिए डी से भाग कर, डी क्या है जी 4 का अंतर है, तो अंतर किए तो 20 आ गया। अब प्लस में 1 करेंगे जी, यहाँ माइनस है तो इधर बराबर कितना जाता है, प्लस में होता है, तो -1 है प्लस 1 होगा तो 21। 21 कितना नंबर है जी, ऑप्शन बी, यानी कि 10 नंबर का ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा, एपी 72 कौन सा पद शून्य है, शून्य पद निकालना है, यानी कि एन का मान इसमें दे दिया शून्य, एन का मान शून्य दे दिया, कौन सा पद शून्य है, यानी कि एन का मान निकालना है। एन के मान निकालने के लिए भाई साहब 0 में से अगर माइनस में से पहला पद घटाया जाता है, तो पहला पद 72 घटाएंगे तो -72 आएगा, यानी कि 0 में से कुछ भी घटाए माइनस में आएगा, -72 आ गया, -72। डी का मान कितना है जी 72 और 63 में 9 का अंतर है, तो 9 8 है 72, 8 आ गया, 9 का अंतर है 72 में भाग दिए तो 8 आया, माइनस में -8, इधर जो होता है n -1 तो ये आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, तो +1 होगा, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा जी, सॉरी ई पद जो होता है माइनस में कभी नहीं आता, 8 हो गया, ई जब आएगा तो 9 होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 9वां होगा आंसर, क्या हो जी 9वां पद ही शून्य होगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न 12 नंबर, 12 और 13 आपको दिख रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न है, यदि किसी एपी का nवां पद an प्लस बी है तो उसका पदांतर या सार्वंतर, पदांतर को ही सार्वंतर कहा जाता है या सार्वंतर को ही पदांतर कहा जाता है, इसे डी शॉर्ट में डी बोलते हैं, डिफरेंस। तो देखिए अभी मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी मान an प्लस बी, यानी कि संख्यात्मक मान a है, संख्यात्मक मान क्या है जी a है, तो n के साथ है तो क्या हुआ a ही क्या हुआ सार्वंतर या पदांतर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर कितना है जी 12, क्वेश्चन 12 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, 13 नंबर प्रश्न से 1 2 3 प्लस 100 तक का योग होगा, यानी कि 1 से लेकर 100 तकों का योग पूछ रहा है, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई इसको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, अगर 1 से लेकर 100 तक पूछ दे तो आपको 2 से भाग करना है तो 50 और सीधे इसको डबल लिख देना है 50 50, यानी कि डबल। और वही पूछते 200 के बीच कितनी संख्या, यानी कि हमेशा जीरो वाला, तो 100 200 300 500 400 ऐसे संख्या हो तो उसको निकालने के लिए योग्य अगर पूछ दे डबल निकालने के लिए तो सीधे उसका हाफ करें और 2 बार लिख दें, 100 आ गया, 100 का 2 गुना, 2 बार, 2 गुना नहीं 2 बार, यानी कि 100 होगा। अगर 200 का योग पूछ दे तो 100 होगा, अगर 100 का योग पूछ दे तो 2 बार 50, यानी कि कितना 5050 आंसर होगा। ऑप्शन कितना है जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 14 और 15 आपको दिख रहे होंगे। किसी एपी का प्रथम पद 4 तथा डी -3 है तो उसका 9वां पद क्या होगा, यानी कि संख्या पूछ रहा है भाई साहब, क्या पूछ रहा है संख्या, संख्या पूछ रहा है। जब भी संख्या पूछ रहा है तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रथम पद दे ही दिया, ए का मान दिया 4, डी का मान -3 दे दिया है और पूछ रहा है कि 9वां पद क्या है। तो 9वां पद निकालने के लिए पहली बार मतलब सबसे पहले ही मतलब बहुत सारे प्रश्नों में बता दिया हूं कि अगर एक कम करो उसमें से एक कम करके जोड़ दो, क्या होता है जी अंतर से गुना करो, यानी कि एक कम करेंगे पदों में तो 8 होगा, सार्वंतर से गुना का 8 3 का 24, माइनस में आप पहला पद जोड़ देंगे तो -24 में 4 जब जोड़ देंगे तो क्या होगा जी -20। ऐसा फॉर्मूला भी इसका होता है, देखिए क्या होता है -20 होगा। देखिए कैसे फॉर्मूला क्या है, अगर 9वां पद निकालना तो a प्लस 8d, तो भाई साहब ये तो जोड़ना ही है, 4 है 8 और -3 से गुना होगा तो क्या होगा, तो ये हो गया 24, यहाँ प्लस होगा +4, -24 और +4 है तो +4 में 24 घटाएंगे तो -20 बचेगा जी, तो -20 होगा, -20 इज द राइट आंसर।
क्या है जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या है? भाई साहब अंतर 6 का दिख रहा है, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्व अंतर निकालना बहुत सारे क्वेश्चनों में सिखा दिया हूं। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, एक मतलब एपी है, 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान होगा। 18वां पद पूछ रहा है, तो एक पद में कम करेंगे, क्या होगा जी, 17। अंतर कितना का है, 3 का, 3 का अंतर है, सार्वंतर 3 का है ना जी, तो 3 17 51, और पहला पद जोड़ देंगे तो क्या होगा जी, 52, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 52 आंसर आया, लेकिन क्वेश्चन नंबर कितना आया जी, 16 का सी सही होगा, सी फॉर चाइना सही है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 ही दिख रहा है, 18 इसके बाद देखेंगे। यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो उसका सार्वंतर, भाई साहब n के साथ जो है वही उसका आंसर होगा। n के साथ कौन है जी, 3 उसका आंसर होगा। क्या है जी, 3 उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका भी 17 का सी फॉर चेन्नई सही होगा, सी फॉर चंडीगढ़ भी हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है, एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्व अंतर है। तो भाई साहब देखिए, अगर आपको पॉइंट से दिक्कत होती है सार्व अंतर निकालने में, तो पॉइंट को हटा दीजिए, सिंपल सा बात है। अगर पॉइंट को हटा देते हैं तो 0.6 को हम 6 लिख देते हैं, बस 6 कितना है जी, 1.7 तो 17 लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं 2.8 है तो 28 लिख देते हैं, उसके बाद है 3.9 तो 39 लिख देते हैं। तो देखिए 6 में 17 जाने के लिए 11, 17 में 28 जाने के लिए 11, 28 में 39 जाने के लिए 11, यानी कि 11 11 11 आ रहा है, कि मतलब एक पद के बाद दूसरे पद पर जाने के लिए 11 जोड़ना पड़ रहा है। तो यानी कि 11, आप पॉइंट को हटा दिए हैं, भूल गए तो उसको फिर याद डाल के जोड़ दीजिए, डाल दीजिए उसको, तो यानी कि पॉइंट में 1.1, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं आप?